Friends, welcome you to speaknowenglish.com, and today I'm going to give you the entire solution of your communication skills in English. मीन्स आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश में जितनी भी ग्रामर की जरूरत होती है वो पूरा ग्रामर एक लेक्चर के अंदर विद इन 20-25 मिनट्स के अंदर में फिनिश हो जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे जो इंग्लिश बोलना है उसके लिए मुझे पूरा ग्रामर आता है। ग्रामर में मैं टेक्निकली इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर सिखाता हूँ, जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। और आप ये वीडियो के साथ बने रहें और ये आगे मैं वीडियो के साथ अगला चैप्टर बताऊंगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और जैसे जैसे आप इसके नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो विद इन अ फ्यू डेज, इन 5 से 7 मिनट के अंदर में एक चैप्टर फिनिश हो जाता है और पूरा का पूरा आप समझ जाएंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए कितने ग्रामर की जरूरत है। तो आज जो हम 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है, नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, और सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे और हम उसके ऊपर में सेंटेंसेस यानी मॉड ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। बिकॉज जब कभी भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में हम फर्राटेदार क्यों नहीं हो पाते, फ्लुएंट क्यों नहीं हो पाते, उसका एक ही रीजन है, जो हम यहां से सोचते हैं वो हमारे मुंह से नहीं निकलता है। मीन्स हमारे माउथ में वो एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड हैव, ये सब फिट नहीं है। तो जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो अगर हमें प्रेजेंट में बोलना है, पास्ट में बोलना है, फ्यूचर में बोलना है, तो उस चीज को हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो आज हम लोग वो पूरे के पूरे जितने भी आज तक का आपका प्रॉब्लम है ग्रामर का, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन विद इन 1 वीडियोस, विद इन 20-25 मिनट्स। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा हो, लेकिन अगर आप ये वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको लगेगा ये जिंदगी का एक फर्स्ट, लास्ट एंड फॉरएवर एक वीडियो मिल जाएगा और जिसके द्वारा आप पूरा का पूरा इंग्लिश बोलने लगेंगे। और आज हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं। हमारे पास ये जो पूरा का पूरा जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर में हम पूरा रिमार्क करके, डिमार्केशन करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर क्या है, और अगर हमें ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर पढ़ना क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर किसी भी भाषा का क्या है, एक सिस्टम है। जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स को अगर सॉल्व करना है तो फॉर्मूला आना चाहिए, उसी तरह से ग्रामर जो है एक सिस्टम है। ग्रामर आपको एक बेसिक चीज बताता है और जिसके ऊपर में आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आ गया तो मैथमेटिक्स आ गया, फॉर्मूला के साथ आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी तरह से ये जो बेसिक ग्रामर है, ये जो सिस्टम है, वो थोड़ा सा सिस्टम समझ लेने के बाद आपको मॉथ ट्रांसलेशन करना पड़ेगा एक मेडिटेशनल वे में और आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। एक बहुत बड़ा आंसर है कि अगर हमें ग्रामर पढ़ना है तो क्या हम ग्रामर को रूल्स मानते हैं? नहीं, ग्रामर को हम रूल्स नहीं मानते, क्योंकि रूल्स किसी गेम में होता है कि ये 4 हो गया, 6 हो गया, वाइड हो गया, नो हो गया। बट ग्रामर इसके लिए जरूरी है बिकॉज ये हमारे साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, डिमार्क करता है कि आप प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में। जैसे अगर हमारे इंडियन मदर टंग में मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, हम जो भी कुछ बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बोलते हैं। उसी तरह से जिसका मदर टंग इंग्लिश है वो भी कभी ग्रामर नहीं सीखा है, लेकिन वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बोलता है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैं जाता हूं, मैं जाता था, मैं जाऊंगा, तो हमें पता नहीं ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। उसी तरह से जो जिसके मदर टंग होते हैं ग्रामर, उसको पता होता है। तो ग्रामर को हम लोग एक एज अ सिस्टम समझते हैं, उसको रूल्स नहीं मानते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने जो भी चीजें बनाई है आपके लिए, वो पूरा का पूरा ये पीडीएफ भी मिलेगा, आपको लिंक में शेयर किया जाएगा। साथ में ये इंग्लिश और हिंदी में है। तो ये बहुत ही क्लियरली है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आप जो सोचेंगे वो पूरा का पूरा कौन सी भाषा में सोचेंगे,
आप जब कभी भी सोचेंगे तो आप हिंदी में सोचेंगे और उसको इंग्लिश में बोलेंगे, राइट। तो अब समझना ही है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि व्याकरण भाषा सीखने का एक क्या है, सिस्टम है, सपोर्ट है, हेल्प है। क्योंकि भाषा की शुरुआत व्यक्ति के ध्वनि से होता है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, इफ योर मदर टंग इज नॉट इंग्लिश, देन डेफिनेटली यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। तो उसके लिए बहुत बड़ा, इफ योर मदर टंग इज नॉट इंग्लिश, if it is an international tongue, to learn quickly you need to understand the basic grammatical rules and regulation. So once you understand the basic rules and regulation, you will able to speak present, past, future in the very correct manners, and you will able to tell the people whatever you are thinking in the present, so the things you will come out same sentences in the present. If you want to speak in the past, in the same way you will speak in the past. If you want to speak in the future, with the same year you will speak in the future. Now, ये जो पहला था वो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर है। इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है व्हाट इज ग्रामर। जब कभी हम कहते हैं व्हाट इज ग्रामर तो क्वेश्चन आता है कि ग्रामर कितना बड़ा है और हमें कितना सीखना है। तो ग्रामर बहुत बड़ा नहीं और बहुत ज्यादा नहीं सीखना है। ये ग्रामर की शुरुआत जो होती है, पहला चैप्टर है व्हाट इज ग्रामर, यानी ग्रामर क्या है। तो सबसे पहले अपने को समझना है ग्रामर क्या है। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? किसी भी लैंग्वेज का एक बैकबोन है, इफ इट इज नॉट योर मदर टंग। सिमिलरली विदाउट ग्रामर यू कांट स्पीक प्रॉपर एंड गुड इंग्लिश लैंग्वेज। Means grammar is the system, grammar is the backbone. Without grammar you can't speak proper and correct English. If the mother tongue is not belongs to you, being as an English speaker, then you will have to understand the basic concept. You'll have to understand the basic concept of present, past and future. And if it will get fit with your tongue, you will able to speak fluent spoken English. Now, here questions is what is grammar? Grammar denotes, grammar indicates how to listen correctly, how to speak correctly, how to read correctly, how to write correctly. यानी कैसे सही सुने, कैसे सही बोलें, कैसे सही पढ़ें और कैसे सही लिखें। किसी भी भाषा का यही चार पार्ट होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सो ग्रामर करेक्ट्स दिस ऑल। हाउ you will able to become a fluent speaker of English, so that grammar will help you out. So there are 5 parts of grammar. Grammar के कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट्स हैं। और ये पांचों पार्ट क्या क्या है? फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी, जिसको हम अल्फाबेट्स और वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है इटिमोलॉजी, जिसको हम वर्ड एंड वर्ड्स कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है सिंटैक्स, सेंटेंस और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। चौथा है पंक्चुएशन, जिसको हम साइन ऑफ मार्क कहते हैं, चिन्ह विचार के बारे में कहते हैं। और पांचवा है प्रोसोडी, स्टेंजा, पैराग्राफ, शॉर्ट ऑफ स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। सो मीन्स विद इन दिस 5 पार्ट्स ग्रामर गेट इंट्रोड्यूस बाय योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपको समझना है, फर्स्ट पार्ट जो है ऑर्थोग्राफी है। तो ऑर्थोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। फॉर एग्जांपल A to Z and Z to A, and there are 2 parts of the vowels and consonants. अब ये अल्फाबेट्स के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं। सो देयर आर 5 वॉवेल्स। A E I O U को क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। और जो रिमेनिंग 21 है उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, just we'll understand with this.
So what is orthography? Orthography is a burn bichar. In this part we study about alphabets and letters. There are 26 alphabets in English. Is called orthography. A से Z, this is the capital letter, this is the small letter, this is the cursive letter. So this is बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, घुमावदार अक्षर. Capital letter, small letter, cursive letter, right? So there are two parts of alphabets. Alphabets के दो parts होते हैं, vowels and consonant, right? So there are 5 vowels. हिंदी में इसको स्वर कहते हैं, vowels को हिंदी में स्वर कहते हैं और consonant को व्यंजन कहते हैं. तो ये 5 क्या है? स्वर है. और ये जो 21 है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, राइट? अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को आप किस तरह से समझते हैं. आगे जाकर के जब हम ए एन दी आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत सारा हेल्प करता है कि उच्चारण के अनुसार से, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार से हम कहाँ ए लगाते, कहाँ एन लगाते, कहाँ डी लगाते. नाउ सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज इटिमोलॉजी. अब ये इटिमोलॉजी में हम क्या पढ़ाई करते हैं? वर्ड एंड वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज इटिमोलॉजी? इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट वर्ड एंड वर्ड्स. ठीक है, हमारा जो भी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग है. इन दिस पार्ट, इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? वर्ड एंड वर्ड्स के बारे में. सो व्हाट इज द वर्ड्स? अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स एंड लेटर्स which give complete meaning or meaningful sense is called words. What is the words? A group of alphabets and letters which give complete meaning or meaningful sense is called words. 2 4 5 अल्फाबेट्स को मिला के वर्ड्स हो जाता है. Called words. अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं. For example, you can write APPLE. अगर हम यहाँ पे APPLE लिखते हैं तो ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 अल्फाबेट्स यानी 5 अल्फाबेट्स को मिला के क्या बन गया? एक वर्ड्स बन गया. और अगर हम यही 2 वर्ड्स लिखेंगे तो एप्पल हो जाएगा BAT, बैट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 3 अल्फाबेट्स मिला करके एक दूसरा वर्ड बन गया. तो जिस तरह से अल्फाबेट्स के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. उसी तरह से शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. सिंटैक्स में हम वही पढ़ेंगे. इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट सेंटेंस एंड सेंटेंसेस. दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स. व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव कंप्लीट मीनिंग और मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस. शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. जिससे किसी अर्थ का तात्पर्य लगे उसे वाक्य कहते हैं. 2 4 5 10 वर्ड्स को मिलाकर के एक सेंटेंस बनता है और 10 20 25 50 सेंटेंस को मिला के एक पैराग्राफ बनता है, राइट? नाउ द फोर्थ पार्ट इज द पंक्चुएशन. So in this part we study about sign of mark. इस भाग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Sign of mark के बारे में पढ़ते हैं. So what is the sign of mark? Sign of mark is what? पंक्चुएशन में क्या पढ़ते हैं? चिन्ह विचार. बहुत बार तो हमें स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर हमने आज तक ग्रामर के इंट्रोडक्शन के बारे में ये पढ़ा ही नहीं है. आप जो 5 पढ़ाते हो उसमें हमें एक ही पता है जिसका नाम है पंक्चुएशन, और हमने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ पंक्चुएशन सुना. ऐसा नहीं है. क्या होता है, जब हम बचपन में पढ़े रहते हैं वो हम जब कुछ बड़े हो जाते हैं, मीन्स जब हम 55 में चले जाते हैं तो उसको हम सोचते हैं जो आता जो नहीं आता. लेकिन एक चीज याद रखो, अगर आपको दौड़ना है, चाहे आप बच्चे हो या बड़े हो, तो दौड़ने के लिए पैर की जरूरत है. चाहे बच्चा बोले या बड़ा आदमी बोले, उसको भी बोलने के लिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की जरूरत है. तो कहीं पर भी अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश बन जाएंगे. तो पंक्चुएशन में हम क्या पढ़ते हैं? फुल स्टॉप के बारे में, कॉमा, डैश, स्लैश, इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन, इस सब के बारे में पढ़ते हैं. क्योंकि अगर आपको आगे लिखना है, फॉर एग्जांपल द मेन मार्क पंक्चुएशंस आर फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, एक्सेट्रा, राइट? अगर कुछ लिखना है तो आप बिना फुल स्टॉप का वो सेंटेंसेस को आगे नहीं लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल राजेश बी हैप्पी, अगर हमें ये लिखना है और उसके आगे लिखना है बी हैप्पी राजेश, और अगर इसमें हमने कॉमा नहीं दिया, फुल स्टॉप नहीं दिया, तो हम आगे के सेंटेंसेस नहीं लिख सकते. तो कभी भी सेंटेंसेस को आगे बढ़ाने के लिए कॉमा, फुल स्टॉप, डैश, स्लैश, व्हाटएवर रूल्स एंड रेगुलेशन इज देयर, दैट यू विल हैव टू फॉलो इट. फिफ्थ पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड द प्रोसोडी. व्हाट इज प्रोसोडी? इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट स्टैंजा, पैराग्राफ, शॉर्ट ऑफ स्टोरी, दैट इज कॉल्ड प्रोसोडी. अब प्रोसोडी क्या है? इस बात में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टैंजा, पैराग्राफ, शॉर्ट ऑफ स्टोरी, बुक्स, नॉवेल, एक्सेट्रा. आप सुनते होंगे बचपन में जब बच्चे सब छोटा छोटा स्टोरी पढ़ता है, स्टैंजा पढ़ता है, जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग ले, नो पापा,
ओपन योर माउथ, तो बच्चा भी जब इंग्लिश बोलता है तो उसको भी हम कुछ ना कुछ बोलना सिखाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपने मुंह को बंद रखते हैं और बोलते हैं इंग्लिश बोलना है। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर है, ये आपको फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश बना देगा। अब ये कैसे बनाएगा, तो अगर ये 5 के 5 आपने समझ लिया तो समझो आज से ये ग्रामर का खेल खत्म। आपको पता चल गया कि पहला चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, अल्फाबेट्स के बारे में, मीन्स A to Z और Z to A। एक चीज मैं और बताता हूं आज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको A से Z तक आता है तो Z से A तक क्यों नहीं आता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बचपन से लेकर आज तक आपने क्या पढ़ाई किया है, A to Z, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। लेकिन जब कभी भी हमें Z से A बोलना होता है तो हम वो चीज को नहीं बोल पाते। क्यों नहीं हम Z से A तक बोल सकते? Z से A तक क्यों नहीं बोल सकते? अगर आप बोलो तो मैं कैमरा ऑन कैमरा बता सकता हूं, ZYXWVUTSRQPONMLKJHIGFEDCBA। हमने कुछ छोड़ा नहीं, अगर आप बोलो तो मैं उतना जल्दी लिख सकता हूं, ZYXWVUTSRQPONMLKJHIGFEDCBA। तो मीन्स हमारा कहने का अर्थ क्लियर है, जो आप बोलते हो उस चीज को आप अपने टंग से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो और इंग्लिश को अगर आप 2-4 बार नहीं बोलोगे तो वो नहीं निकलेगा। ये ऐसा नहीं कि मैं A से Z और Z से A तक बता दूं तो आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा, लेकिन मेरा ये बताने का तरीका है कि अगर आप A से Z बचपन से लेकर आज तक बोले हो तो कितना फ्लुएंटली बोलते हो। उसी तरह से अगर आप बोलना चाहते हो ZYXWVUTSRQPONMLKJHIGFEDCBA, तो मीन्स आप जितने टंग को ट्विस्ट करोगे मेडिटेशनल वे में, उतने अच्छी तरह से आप इंग्लिश बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक पहला बताया है कि जब अल्फाबेट्स आता है तो अल्फाबेट्स के बाद क्या बनता है, दूसरा अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। तीसरा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। चौथा क्या बनता है, पंक्चुएशन बनता है। पंक्चुएशन बनता है। और पांचवा क्या बनता है, रसोटी बनता है। तो ये जो पांच है, एक अल्फाबेट से क्या बन गया, वर्ड्स बन गया। वर्ड से क्या बन गया, अल्फाबेट से क्या बन गया, वर्ड बन गया। वर्ड से क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। सेंटेंस से क्या बन गया, सेंटेंस को आगे कब तक नहीं लिख सकते, जब तक पंक्चुएशन नहीं होगा, फुल स्टॉप, कॉमा, डैश, स्लैश, व्हाटएवर, राइट। रसोटी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टैंजा, पैराग्राफ। So these all are the parts of grammar. So I really wish you to become a fluent speaker of English. This part will definitely help you out. So this is the first part of grammar. Similarly, we are going to start the second part, that is called the parts of speech. Thank you very much.